आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग उपस्थित हो चुके हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन लेकर, और ये डिस्कशन है यूपीपीसीएस 2024 मेंस की परीक्षा आपकी है 29 जून को, और आपके पास टोटल समय है लगभग 3.5 महीना, या कह लीजिए 100 दिन। तो 100 दिनों में यूपीपीसीएस मेंस की परीक्षा कैसे उत्तीर्ण करें, अगर आपने अभी तक मेंस के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं दोस्तों जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिनका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो गया है, उनको मेंस लिखने का मौका मिला है। और काफ़ी सारे छात्र ऐसे भी हैं दोस्तों जिन्होंने अभी तक पढ़ाई तो की है लेकिन अभी भी प्रॉपर आंसर राइटिंग नहीं की है। तो उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए कि 3.5 से 4 महीने में इस परीक्षा को आप पास कर सकें और क्लियर कर सकें, इंटरव्यू तक पहुंच सकें। 3 महीने में बस ये जो बता रहा हूं उसको कर लीजिएगा, पक्का आपका मेंस 100% दोस्तों निकल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे ऑल दबाइएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए, अगर आप यूपीपीसीएस 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, नए पैटर्न पर आधारित कथन कारण, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग वाले प्रीलिम्स के क्वेश्चंस और मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन और निबंध लेखन के साथ, तो आपके लिए यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच हमारी एप्लीकेशन पर 6 मार्च से स्टार्ट हो रही है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे ज्वाइन करके फटाफट से अपनी तैयारी को एक सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 2024 तो बीत गया, 2025 में भी ये मान के चलिए कि सीटें लगभग आराम से 500-600 हो जाएंगी। और बहुत ही सुनहरा अवसर है, एसडीएम डीएसपी के भी पद आपके इसमें हैं, और वो मनचाहे पद हैं जिनकी हर स्टूडेंट कल्पना करता है या इच्छा रखता है। तो जल्दी से तैयारी शुरू करिए इस बैच को ज्वाइन करके। इसमें आपको अभी फिलहाल 61% का डिस्काउंट और 1000 रुपये का अतिरिक्त छूट मिल रहा है, इसको याद रखिएगा अगर आप बैच ज्वाइन करने से पहले ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और आंसर राइटिंग की क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, तो बहुत ही बम्पर ऑफर है आप सभी के लिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। चलिए अपने सेशन को आते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस 2024 की परीक्षा दोस्तों आपकी है 29 जून 2025 से शुरू हो रही है। ठीक है, 29 जून से शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि परीक्षा कई दिन में चलती है। ठीक है, क्योंकि आपके जीएस के 6 पेपर हैं, एक पेपर हिंदी का होता है, एक पेपर निबंध का होता है, तो आपकी कई दिनों में परीक्षा होती है। जनरली 3 दिन तो होते ही है। ठीक, अब दोस्तों याद रखना है, अब आपके पास समय कितना, अगर आप कैलकुलेट कीजिए तो टोटल टाइम आपके पास जो है वो है 3.5 महीना, या लगभग 100 दिन। लगभग 100 दिन डेट वाइज कैलकुलेट करिएगा तो थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा दिन, लेकिन मैं उतने दिन हटा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के 5-6 दिन 7 दिन जो रहते हैं पहले वाले, एक्सट्रीम प्रेशर वाले रहते हैं, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट तैयारी कोई नहीं कर पाता। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है इसको तैयार करने की, तो ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको दोस्तों जीएस मेंस का जो 6 पेपर है इसके लिए कमांड करने की आवश्यकता है। ठीक है, जीएस मेंस के 6 पेपर तैयार करना बहुत बड़ा चैलेंज है 100 दिनों में, और मैं ये रणनीति आपको इसलिए बता रहा हूं क्यों, क्योंकि इसको फॉलो करके आप निश्चित रूप से दोस्तों इस बार प्री दे सकते हैं पूरी तैयारी के साथ, और निश्चित रूप से अगर आपके किस्मत ने साथ दिया तो आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं, इंटरव्यू का कॉल भी आपका आ सकता है। और जिनकी तैयारी अच्छी है डेफिनेटली उनके तो प्रॉपर चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए जीएस मेंस का सिलेबस आप देखिए। यहाँ पर देखिए जीएस 1 में आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी होता है, इंडियन सोसाइटी है। जीएस 2 में पॉलिटी है, आईआर है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है। जीएस 3 में इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। और जीएस 4 में इथिक्स, और जीएस 5 और 6 में यूपी स्पेशल। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका क्या है, ये आपका सिलेबस है दोस्तों, जो आप इस सबसे निश्चित रूप से दोस्तों वाकिफ होंगे। जो लोग नहीं हैं वो लोग भी देख लें, उनके लिए नया है तो वो लोग देख लीजिए। ठीक है, तो जीएस मेंस में दोस्तों आपको ये चीजें पढ़नी रहती है, इतने सब्जेक्ट्स रहते हैं। अब इसमें तो दोस्तों हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, साइंस है और यूपी स्पेशल, ये आप सब छात्रों ने प्रीलिम्स के स्तर पे भी पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। ऐसा है नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अगर प्री क्लियर किया है तो अच्छी खासी तैयारी आपने की होगी, क्योंकि प्री का पेपर भी अच्छे स्तर का था। ठीक, तो जितना भी आपने पढ़ा है उस पर क्या करिए, पहली चीज तो उस पर आप भरोसा कीजिए, उस पर आप लोग भरोसा कीजिए। और इतने के लिए क्या करिए, अब रणनीति बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान रखिए। अपने समय को, टोटल 100 दिन है ना, अपने समय को क्या करिए, अपने समय को 2 भागों में बांटिए। पहले 50 दिन और इसके बाद दूसरे
सेकेंड स्लॉट 20 डेज का और लास्ट स्लॉट 30 डेज का। 3 स्लॉट पे अपनी तैयारी को विभाजित कर दीजिए। सबसे सटीक रणनीति है दोस्तों, इसको फॉलो कर लिए, निश्चित रूप से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एग्जाम को निकाल लेंगे। ठीक, पहले 50 दिन में क्या करना है दोस्तों, वो टॉपिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट और यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल मैंने इधर लिख दिया है, उसका कारण ये है जो टॉपिक आपने पढ़े हैं अच्छे से उसके लिए क्या करिए, आंसर राइटिंग करिए। आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। जितने पीवाईक्यूज आपको मिल जाए पिछले 5 वर्ष के यूपी पीसीएस के प्लस यूपीएससी के पिछले 5 वर्ष के पीवाईक्यूज की बुक ले लीजिए, मार्केट में अवेलेबल है, शॉर्ट बुक है, उसको लगाना, आंसर लिखना शुरू कर दीजिए उसको देख देख के। ठीक है, सभी दोस्त लोग एक काम करिए और हर टॉपिक पे, जैसे 1857 का रिवोल्ट है, उस पर क्या क्या पूछा गया है, जैसे 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे, 1857 का विद्रोह क्यों असफल रहा, उसकी समीक्षा कीजिए। 1857 के विद्रोह का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या थे, सकारात्मक परिणामों की विवेचना कीजिए। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें दोस्तों आपको दो चीज कॉमन दिख रही है। 1857 का विद्रोह अगर आपने क्लियरली अच्छे से स्पेक्ट्रम से पढ़ा है तो आप कैसा भी प्रश्न आ जाएगा थोड़ा बहुत चेंज करके आप उस प्रश्न को लिख ले जाएंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि समीक्षा में क्या लिखना है, विवेचना में क्या लिखना है, व्याख्या में क्या लिखना है, आलोचनात्मक परीक्षण में क्या लिखना है। तो एक वीडियो में अगली आपको दूंगा जिसमें 0 से आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें ये रहेगी। हो सकता है संभवतः आज रात में 10:30 पे ही आपको ले लूँ क्लास, और या नेक्स्ट जो आपकी रहेगी उसमें बता दूंगा किन शब्दों के सापेक्ष आपको क्या लिखना रहता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो चाहिए आपको ये दोनों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, वो टॉपिक जो आपने प्री के लेवल पे पढ़े हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस, जीएस पेपर 5 और 6 में यूपी स्पेशल, इसको क्या करिएगा, इसके लिए दोस्तों आप आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। जितने पीवाईक्यूज आपको मिले यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के और यूपीएससी के पिछले 5 वर्षों के, उन बुकलेट को ले लीजिए, उसको लिखना शुरू कर दीजिए और हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे 1857 के रिपोर्ट की मैंने आपको बताया, आपने पढ़ा, आंसर्स लिखे आपने, अब क्या करिए 200 शब्दों में इसकी नोट्स बना लीजिए। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारण क्या थे, क्यों विद्रोह हुआ, कहां से शुरुआत हुई, इसके परिणाम क्या क्या हुए, विद्रोह के प्रमुख केंद्र क्या क्या थे, ये सब जब आप बना लेंगे 200 शब्दों में ना, पॉइंट वाइज बनाइए, बस पॉइंटर के फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में, ताकि 200 शब्दों में क्रिप्स नोट्स आपके पास रहे, ताकि एग्जाम के समय आप रिवाइज कर सकें। इस तरीके से हर सब्जेक्ट जो आपका ये दिया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, और स्टैंडर्ड बुक्स को ही रेफर किया होगा आपने। अगर नहीं किया है तो देखिए यहीं पर बच्चा मात खाता है। अगर स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी है तो कलम चलती नहीं है दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो 2025 वाले छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे बोलूंगा दोस्तों, मैं हम लोग फाउंडेशन बैच में बच्चों को स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी ही टॉपिक वाइज लेकर चलते हैं। पहले बता देते हैं कि आज ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ के आना है। ठीक है, याद रखिए। तो बच्चा पढ़ के आता है स्पेक्ट्रम से तो उसकी स्टैंडर्ड बुक भी कंप्लीट हो जाती है, एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाती है। तो यही हमारे बैच की विशेषता है, याद रखिएगा। क्लियर? ठीक है, तो आप सब लोग ज्वाइन करना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपीपीसीएस 2025 का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा दोस्तों। स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी ही अब दोस्तों आपको सिलेक्शन दिलाएगी, चाहे प्री का स्तर हो चाहे मेंस का स्तर हो, इस बात को याद रखिएगा। और इंटरव्यू में भी डेफिनेटली आपको काम करेगी। ठीक, वो सब्जेक्ट जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं उसको क्या करिए, आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। पहले 50 दिनों में ये काम आपको करना है। प्लस अपने स्लॉट को क्या करिए, 2 भागों में बांटिए। पहले स्लॉट जो आंसर राइटिंग करेंगे आप, इसमें आपको 2 से 3 घंटा देना है, और दूसरा आपको काम क्या करना है, बाकी 4 से 5 घंटा आपको ये करना है। सेकंड स्लॉट जो आपका रहेगा दिन का, इसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस, आईआर और गवर्नेंस, जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट, जीएस पेपर 4 में एथिक्स। और अगर आपका जीएस पेपर 5 और 6 कंप्लीट नहीं है तो जीएस पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल, इतने चीजों को सबसे पहले कंप्लीट करिए। और उसमें सबसे पहले आपको प्रायोरिटी होनी चाहिए जीएस पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल, क्योंकि 2 दिनों 400 नंबर और एथिक्स का 200 नंबर, मतलब 600 नंबर सीधे सीधे आपको यहीं से मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि बाकी ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इसके आपके क्वेश्चंस भी देखकर चले जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले यूपी स्पेशल, जीएस पेपर 5 और 6 और एथिक्स का पेपर आपको जरूर से कंप्लीट करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इन 50 दिनों में आपको डेफिनेटली कवर करने की आवश्यकता है। यूपी स्पेशल के लिए आपको पुस्तक में बता दे रहा हूं, यहां पर आप राकेश सरस्वत की पुस्तक है। ठीक है,
यहां पर दोस्तों मैं लिख दे रहा हूं राकेश सारस्वत की पुस्तक है, प्लस किसी भी कोचिंग सेंटर का आप नोट्स भी रेफर कर सकते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग का। हमारे एप्लीकेशन पे भी दोस्तों आपको बैच मिल जाएगी, वहां से भी आप बैच ज्वाइन करके भी इन सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें संकल्प बैच भी आपको मिल जाएगी, आराम से आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं मेंस का 2024 का, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक, क्लियर। चलिए अब इसके बाद दोस्तों इथिक्स, इसके बाद दोस्तों इथिक्स, ये 2 पेपर सबसे पहले कंप्लीट कीजिए इन 50 दिनों में। आपको टारगेट रख के चलना है कि 1 महीने के अंदर आपको क्या करना है, ये तीनों पेपर कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक, इसके बाद सोसाइटी, सोशल जस्टिस, आईआर, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, ये आप 20 दिन आपके पास बचेंगे। 50 दिनों में आप पूरा ये सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और जब ये सिलेबस आप कंप्लीट करिए तो साथ में क्या करते चलिए, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा, आपने तैयार कर लिया, आपने गवर्नेंस, गवर्नेंस आपका टॉपिक है जिसमें ट्रांसपेरेंसी आपने पढ़ा, पारदर्शिता पढ़ा। आप पारदर्शिता पढ़ें, आपने नोट्स बनाई, 200 शब्दों में पारदर्शिता की नोट्स बना ली, और क्या क्या क्वेश्चन आए वो भी नोट कर लिए। क्वेश्चन पहले पढ़िए, फिर क्वेश्चन देखिए मुख्य परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन आए, और उसके आधार पर आप अपनी नोट्स 200 शब्दों में नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने का काम यहीं पर आपको कंप्लीट कर लेना है इसको, जब आप पढ़ेंगे तो जीएस पेपर 5 और 6, फिर एथिक्स, और फिर ये जो बचे हुए टॉपिक है। समझ में आ गई बात? ठीक है, याद रखिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 घंटे इस पे देने को बोला है आपसे। 4 से 5 घंटे आप सब लोग इस पे देंगे, ठीक है, और 2 से 3 घंटा आप केवल आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर पर डे 2 आंसर लिखिए, सभी दोस्तों से बोलूंगा। और कल से यूट्यूब पर हम लोग फ्री आंसर राइटिंग क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हर दिन वीक से एक मंडे से लेकर सैटरडे तक में आपको एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्लियर हो जाएगा। और हर दिन अलग अलग पेपर रहेगा, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, ऐसे मंडे टू सैटरडे जीएस पेपर 6 तक के सारी चीजें आपको आइडिया लगता चला जाएगा। और 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता में आप कमांड आता जाएगा आपको, आप बढ़िया आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और उसकी पीडीएफ भी आप हमारे एप्लीकेशन पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहां पर दोस्तों आपको ये काम करना है। सबसे पहला काम करिए, जीएस पेपर 5 और 6 कंप्लीट करिए। ठीक है, और 5, 6 केवल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे एप्लीकेशन पर दोस्तों आप आ सकते हैं, उस पर भी आपको वहाँ पे बैच मिल जाएगी। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पर इन टॉपिक्स को इथिक्स कंप्लीट करके फिर इन टॉपिक्स को करिए। इथिक्स के लिए दोस्तों आपको लेक्सिकन की एक बुक आती है, क्रॉनिकल पब्लिकेशन की। ठीक है, तो लेक्सिकन सबसे बेस्ट बुक है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, लेक्सिकन को आप रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है दोस्तों। और या अगर आप किसी कोचिंग का स्टैंडर्ड मटेरियल करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आपको रखनी है पहले 50 दिन। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आंसर राइटिंग करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों टॉपिक पढ़ेंगे, आंसर देखिए, क्वेश्चन आंसर देखेंगे क्या क्या पूछे गए, और नोट्स बना लेंगे। तो पहले 50 दिन में आपका ये काम, मतलब पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत आराम से, अगर आप ये रणनीति रखते हैं। हाँ, याद रखिएगा, ये रणनीति उनके लिए जो इच्छा रखते हैं कि इसी बार आपको निकाल देना है एग्जाम को। 947 पोस्ट दोस्तों कम नहीं होती, एक पद तो मिल ही जाएगा दोस्तों, और कोई बड़ी बात नहीं है, एचडीएम भी मिल सकता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों सेकंड जो आपके क्या है, सेकंड स्लॉट आपका है 20 डेज का। उसमें आपको क्या करना है, आपको जीएस पेपर 5, 6 या जो ये वाला पोर्शन है, इसमें आपका नोट्स, अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से कर डालिए। ठीक है, जबरदस्त तरीके से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर डालिए, इतना मैं आप सबसे बोलूंगा, इतना मैं आप सबसे दोस्तों यहाँ पर कहूंगा। और यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी चूंकि आपके पास नोट्स बन चुके हो और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप ऐसे राइटिंग भी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऐसे राइटिंग भी स्टार्ट करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, सभी लोगों से बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग ऐसे राइटिंग भी स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आंसर राइटिंग करेंगे और ऐसे राइटिंग, प्लस जो हिंदी का पेपर है उसको रेडी कर लेंगे। ठीक है, हिंदी का पेपर रेडी कर लेंगे। अब जो आखिरी 30 दिन बचा दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, कोई भी इस तरह टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, दृष्टि की, ध्येय की, जो आपको ज्वाइन करना हो, आप हमारी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज में जीएस पेपर 1 to 6 के कम से कम 2 पेपर फुल लेंथ के लगाइए। 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, एक दृष्टि की, एक ध्येय की, एक ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन टेस्ट हमारे भी ले सकते हैं आप, ऑफलाइन आप दृष्टि या ध्येय के ले सकते हैं। ज्वाइन करके बढ़िया से तैयारी करके इस वर्ष दोस्तों आखिरी 30 दिन में जबरदस्त तरीके से पेपर लिखिए,
और मजबूती से प्रैक्टिस करिए और इसी वर्ष दोस्तों आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, ये मैं आपको 100% कहता हूँ। ठीक है, तो ये रणनीति एकदम सटीक रणनीति थी जो मैंने आपको बताई दोस्तों। इसी का पालन करके आप इस बार इस परीक्षा को निकाल सकते हैं, यूपीपीसीएस 2024 मेंस। और जो इस रणनीति को पालन करके दृढ़ संकल्प होकर ये चाहेगा कि हमें इस एग्जाम को निकालना है, एड़ी चोटी का बल लगा देगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, होली दिवाली दशहरा भूल जाइए, ये हर वर्ष आएगा। और अगर आप पीसीएस हो गए दोस्तों, एसडीएम बन गए, तो होली दिवाली दशहरा हर वर्ष आपका अच्छा होगा। नहीं बन पाए तो आपको पता है कि समाज फिर असफल लोगों को पूछता नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ईश्वर जरूर पूछता है, ईश्वर ही सहारा देता है, लेकिन समाज सहारा नहीं देता, ये एकदम क्लियर बात है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए ये रणनीति फॉलो कीजिएगा। और आप सभी लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑफर है, कल से हम लोग यूट्यूब पर आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा, आज रात में 10:30 पे आपको बताऊंगा 0 से आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें। और कल से आपको एक क्वेश्चन पर डे जीएस पेपर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप लोग जुड़िए उससे। ठीक है, सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, जो लोग ऐसे हैं जो हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।